नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के साथ लड़ाई में ईरान सीधे उतर पड़ा है। मिसाइल हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने नेतन्याहू को संदेश भेजा कि हमने कहा था उलझना मत। तो क्या यह लड़ाई अब नहीं रुकेगी? और इससे आगे का सवाल, क्या इजराइल लड़ाई में कमजोर पड़ने लगा है? देखिए, एक बात तो तय है कि इस जंग में ईरान के कूदने की गूंज अमेरिका तक सुनाई पड़ी है। तो जिनको लग रहा था कि उनके विश्व गुरु दुनिया के किसी युद्ध को रुकवा सकते हैं या दुनिया के नेता उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर बरसती मिसाइलों की तस्वीरें देख ले। ईरान को फलस्तीन या लेबनान समझने की भूल इजराइल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस हमले की राजनीतिक, इसके असर और इससे बदलने वाली विश्व नीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि ईरान ने कायर इजराइल की तरह बेघर औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, अस्पतालों, स्कूलों पर मिसाइलें नहीं दागी। उसने इजराइल के उन सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइलें बरसाई हैं जहां से वो मानवता के विरुद्ध अपनी बर्बरता के अड्डे चलाता है। तो शर्म आनी चाहिए इजराइल को और उसे सीखना चाहिए ईरान से कि दो मुल्कों के बीच की लड़ाई में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों को घसीटने वालों को इतिहास कायर की तरह दर्ज करता है। और ईरान के पहले हमले की इस नैतिकता ने पश्चिमी देशों और उसका साथ देने वालों को नंगा कर दिया है। ईरान चाहता तो इजराइल की बस्तियों में कोहराम मचाकर बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश की राजनीति में घुटनों के बल पर ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी मिसाइलों को सिर्फ उसके सैनिक अड्डों, मोसाद के मुख्यालय, इजरायली एयरबेस और छावनियों की तरफ मोड़ा। पूरी दुनिया ईरान की ताकत देखकर सन्न है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तेल अवीव मुख्यालय के पास गिरी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इसमें मिसाइल हमले के बाद मोसाद मुख्यालय के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को मोसाद हेडक्वार्टर से कोई 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हरजलिया कस्बे के एक ऊंचे अपार्टमेंट से शूट किया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक विशाल गड्ढा साफ दिखाई दे रहा है जो किसी पार्किंग की तरह नजर आ रहा है। यह गड्ढा एक सिनेमा कॉम्प्लेक्स से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाइल हमलों से उड़ी धूल से आसपास खड़ी कई गाड़ियां मिट्टी से पूरी तरह ढक गई। इस हमले ने इजराइल के आयरन डोम के अचूक और अभेद्य होने के भ्रम को भी तहस नहस कर डाला है। आपको बता दें कि ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 सैन्य बेस नेवटिम, हज़ेरिम और तेल नोफ को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। टेल नोफ और नेवाटिम इजरायली सेना आईडीएफ के सबसे एडवांस सैन्य बेस माने जाते हैं। लेकिन जब ईरानी मिसाइलें बरसनी शुरू हुई तो इजराइल का सारा गुरूर हवा हो गया। आधे घंटे के भीतर इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे, मोबाइल पर संदेश आने लगे कि घर छोड़कर भागो। टीवी और रेडियो पर सूचना प्रसारित की जाने लगी और देखते ही देखते 1 करोड़ लोगों ने जमीन के नीचे बने बंकरों में पनाह ली। ईरानी सेना जनरल स्टाफ के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने मीडिया को बताया कि हमने आधी रात के बाद नेवटिम एयरबेस, हज़ेरिम सैन्य सुविधा और टेलनोफ खुफिया इकाई को निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने 3 साइटों को निशाना बनाने में हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेवटिम एयरबेस में इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान खड़े होते हैं। 27 सितंबर को बेरूत पर बमबारी करने वाले लड़ाकू विमानों ने इसी सैन्य एयरबेस से उड़ान भरी थी। लेकिन ईरान का हमला इतना तेज था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब देखिए, ईरान का कहना है कि उनकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर जाकर गिरी हैं। निशाना अचूक था। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को देश की उन्नत रक्षा प्रणालियों आयरन डोम और एरो द्वारा रोक दिया गया। लेकिन उसने शर्माते शर्माते स्वीकार किया, इजराइल ने, कि कुछ मिसाइलें शील्ड में घुस गईं और इससे नुकसान हुआ। ईरान ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या का बदला ले लिया है। वहीं हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमने इजराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है। बस यह ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था।
वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अलग से एक बयान जारी करके कहा कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। इस पर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अगर इजराइल ने पलटवार करने की हिम्मत की तो हम तगड़ा जवाब देंगे। वहीं ईरान मिलिट्री चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ऐसी कोई गुस्ताखी करता है जवाब देने की, तो उसे ईरान के पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। वो न भूले कि 1 अक्टूबर की रात को किया गया हमला सीमित इलाके में किया गया था। हमने सिर्फ मोसाद हेडक्वार्टर, एयरबेस और कुछ इजरायली टैंक ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हम चाहते तो और भी जगह हमला कर सकते थे। इसलिए बेहतर होगा इजराइल पलटवार के बारे में सोचे भी मत, वरना हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। देखिए, अमेरिका को हरगिज नहीं लग रहा था कि ईरान इजराइल पर सीधा हमला करेगा, लेकिन अब दोनों देश सीधी जंग में कूद पड़े हैं और यह हकीकत है। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ आपातकालीन बैठक की। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करे और इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। जानते हैं कितनी मिसाइलें रोकी? 200 में से केवल 18। लेकिन इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए रोज बरोज बहुत ज्यादा खर्चीला और जोखिम भरा होता जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि इजरायली सेना ने ईरानी हमले के दौरान लगभग 180 मिसाइलें दागे जाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने ईरान के दावे पर मुहर लगाते हुए कहा कि हां, लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने इजराइल पर 1 घंटे तक मिसाइल हमला किया। वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास 2 विस्फोट हुए। इससे पता चलता है कि दोनों देश कितने दबाव में हैं। देखिए कि इजराइल एक साथ 4 दुश्मनों से लड़ रहा है। गाजा में लड़ाई चल ही रही है, इसके बाद यमन, लेबनान और अब ईरान के साथ खुली जंग। देखिए कि ईरान पर हमले के 14 घंटे बाद आईडीएफ ने कहा कि वह लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना की एक और टुकड़ी तैनात करने जा रहा है। इजराइल ने कहा कि उसके लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना है। इसके पहले कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो पाता, ईरान ने उसे सख्ते में डाल दिया। देखिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर ईरानी हमले के बाद तेहरान, लेबनान की राजधानी बेरूत, इराक, वेस्ट बैंक और गाजा की सड़कों पर जश्न मनाया गया। तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर हजारों लोगों ने हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान के झंडे लहराए। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने सोशल मीडिया पर कहा कि जीत करीब है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खुदा की मदद बहुत जल्द आने वाली है। इसका क्या मतलब है? क्या यह इस बात का इशारा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के खूंखार इरादों का समर्थन बंद नहीं किया तो उसे मध्य पूर्व के देश चीन और रूस की संयुक्त ताकत से टकराना होगा? इसमें कुछ भी अजीब या अप्रत्याशित नहीं लगता और यही सोच सोचकर इजराइल की घिघी बंधी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।